श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान उवाच आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ति काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचया। दैवी संदा सुनने के बाद आसुरी संदा सुन रहे और भगवान शुरुआत किए थे दंभो दर्पोभिमानश्च पारुष्य, मतलब जिसमें अहंकार है किसी भी चीज का, समझ लो असुर है। आसुरी संदा मतलब असुर का गुण है। हमारे अंदर अगर किसी भी चीज का अहंकार हो, फिर भी इसमें भगवान और बहुत सारे बताएं असुर का लक्षण। आज के श्लोक में शुरुआत क्या किए, आशा पास सतर वैधा, सैकड़ों आशा के फंदा में डोर में आसुरी संपदा के लोग बंधे रहते हैं। बचपन में आशा कुछ था, बचपन चला गया, जवानी आया, जवानी का आशा कुछ है, कुछ पूरा हुआ नहीं हुआ। बुढ़ापे में भी वो आशा का फंदा टूट नहीं रहा है। देह जवाब दे दिया, देह में दम नहीं है, जान नहीं है, फिर भी विषय सुख, संसार का सुख की चाहत नहीं गया। पूजा पाठ जब तब करने के बाद भी हम संसार में सुखी हो जाएंगे, ये आसुरी संप्रदाय वाले लोग से नहीं छूटता है। इसलिए कबीरदास ने कहा कि माला फेरी फेरी जुग गया, मिटा न मन का फेर, मतलब माला फेरते फेरते समय बीत गया, आशा तृष्णा ना मिटी, मन का गया न, बुढ़ापा आ गया, फिर भी कोई ना कोई चाहत लेकर लोग अटका हुआ है। ये माइंड कभी फ्री नहीं हुआ, फ्री होकर भगवान में नहीं लगता है। किसका? जिनके अंदर में आसुरी संपदा है। अपने जीवन का कोई एक दिन आप याद कीजिए, जैसे एकदम पूरा दुनिया को भूलकर भगवान में लगे, ऐसा दिन कहाँ आता है? यहाँ भी है तो 10 को माथा में बात भूलते रहता है। और जो सबसे बड़ा फंदा है वो आशा का है। हमें हर बात को भगवान को समर्पित करना चाहिए। हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा से कहना है कि हे प्रभु, अगर मेरे मन की हो जाए तो उत्तम, और मेरे मन नहीं आपके मन की हो तो अति उत्तम, सर्वोत्तम। आप किसी बात को जो पकड़ के दुखी रहते हैं, बीते हुए बात को पकड़े रहते हैं कि ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, ये आगे सोचते हैं ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, यह आपके शांति को चुरा लेता है और आपको खाली नहीं होने देता है। जब आप खाली नहीं होंगे तो भगवान में कैसे लगेंगे? आशा पास सतर वैधा काम क्रोध परायणा। अब मन में कुछ आशा लेकर में आया, पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? मन छोटा होगा, गुस्सा आएगा। काम और क्रोध के बारे में भगवान ने गीता दूसरे अध्याय में 62-63 श्लोक में बताए थे, कामात क्रोधो अभिजायते। क्रोध उसी व्यक्ति को ज्यादा था इसके मन में कामना ज्यादा है, तृष्णा ज्यादा है। जिसके मन में कोई वासना तृष्णा है ही नहीं, अब घर में गए चाहते कि चीज खाएं, चीज पिए, ऐसा यूज करें और आप बोले कोई सुने नहीं तो आपको क्रोध आएगा। जहाँ आपको किसी से आशा है, जहाँ आपको किसी से उम्मीद है, जहाँ आपके मन में चाहत है और वो पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि आपके मन में कामना नहीं पूरा होने पर क्रोध आएगा। क्रोध हमेशा कामना से ही उत्पन्न होता है। तो आशा है, इस धरती पर किसी का पूरा आशा नहीं हुआ है, सबके सब आशा किसका? हर आदमी के मन में हजारों आशा है, तो हम सब आशा तो पूरा कर नहीं सकते। कोई ना कोई तो आशा ऐसा जो नहीं होगा। तो जब आप तो क्या करना चाहिए? जो आपके मन का ना होना वो समर्पित कर दीजिए। चलो भगवान की मर्जी है, नहीं हुआ एक ही लाइन तो रटना है, मेरे मन की हो तो उत्तम, और मेरे मन की न होकर परमात्मा के मन का हो तो सर्वोत्तम। यह महामंत्र अगर हम सीख लें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि अगर हम अपने मन में ज़्यादा उम्मीद लेके जी रहे हैं ना, तो हम दुखी रहेंगे। कामना क्रोध को पैदा करेगा, और इसलिए जिस आदमी के नाक पे गुस्सा हो, बात बात में गुस्सा, आपको समझना चाहिए और दया का पात्र है। कुछ के तो मजबूरी होता है। अब एक मजदूर रोड पर काम कर रहा है, सांझ को कमा के जाएगा तो उसका परिवार चलेगा, और उसको कोई मिल भी गया काम वाला तो उसको बोलेगा इतने पैसा देंगे, तो उसको दुख होता है, क्रोध आएगा तो जाइए। उसको हिसाब है कि हम दिन भर में 300 रुपया कमाएंगे तो हमारे घर का रोटी दाल चलेगा, और उसके पास टेक्निक नहीं कि कोई और काम करे,
तो कहीं आदमी मजबूर हो जाता है और कहीं लोभ में कि हमको इतना पैसा चाहिए मकान बनाना, इतना पैसा चाहिए हमको ये चीज़ खरीदना है, तब उसको आशा पूरा नहीं हुआ तो दुख होगा। तो तमोगुणी व्यक्ति आशा के सैकड़ों आशा पास सतैर बद्धा, एक दो नहीं सैकड़ों सतैर बद्धा, सैकड़ों आशा के फंदा अपने शरीर में लगाए, खुद को आशा के फंदे में बांध ले। ये हंते काम भोगार्थम अन्याय नार्थ संचयान। अब जब उसकी आशा सही तरीके से पूरा नहीं होता है तो चोरी बेईमानी डकैती कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। काम भोगार्थम, जब आशा बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, अंदर में जलन पैदा किया, इतना धन चाहिए, सुख कामना मति भ्रष्ट हो गया। देखते हैं दारू पीने वाला को पैसा नहीं है तो कुछ बेच के खरीदे, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी जुआरी और तमोगुनी आदमी, तब वो क्या करेगा कि इसी कामना को पूरा करने के लिए अन्याय नार्थ संचयान, अन्याय से भी धन चाहेगा मिले, बैंक लूटेगा, डकैती करेगा, घूस लेगा, डंडी मारेगा, दूसरे का हक छीनेगा और इस तरह पाप कर्म में उतर गया। शुरू में थोड़ा हेजिटेशन रहेगा कि गलत है, तो अभ्यस्त हो गया। जो अभ्यस्त हो गया, महाचोर हो गया, एक एक कर्म कुकर्म करते करते एकदम उसको तो खसी काटने वाले को भी लगता है अफसोस, और आपको चाकू दे दे कि तानी सुन खाली इसमें रेफ लगाओ, आपसे नहीं होगा। वो काटते काटते डंडी मारते मारते, कोई घूस लेते लेते कभी सोचता है कि हम इतना बड़ा ऑफिसर है, इतना पढ़ लिख के हम इतना ये बने वो बने, या हम इतना बड़ा मंत्री इस देश का, कुछ नहीं, कितना शपथ ले लिया लेकिन लुटेगा। क्यों? उसके अंदर का ईमान मर गया, नैतिकता मर गया। जो पुरुष जो स्त्री निर्लज हो गया, बेशर्म हो गया, लाज शर्म नहीं है, डर नहीं समाज का कुछ, इसलिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं, उसकी आशा और कामनाओं से गलत काम करवाता है। इसलिए हम आशा कम रखेंगे तो हम गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी ना। अब कुछ तो मेहनत, अब गलत करने लगा तो कुछ कमाने भी लगा तो कुछ पूरा भी होने लगा, तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच, अगला श्लोक है, इद मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम, इद मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम, इदम अस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, इदम अस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। अब उसके पास धन आ गया, इद मध्या मया लब्धम, अरे मैंने तो इतना प्राप्त कर लिया, मेरे बैंक में इतना पैसा है, मेरे घर में इतना, पत्नी को जेवर बना दिया, कोठा बना लिया, अब थोड़ा सा और है, वो और जोड़ लगाएगा। पहले 20% मिलाता था, 40% मिलाएगा। अब पहले हल्का फुल्का घूस लेता था, ज़्यादा लेगा। पहले चोरी करता था, महीना में 4 दिन 8 दिन करेगा। इमम प्राप्त से मनोरथम, अब तो मुझे बड़ा मनोरथ को पूरा करना है। पहले छोटा रंगदार था, बड़ा रंगदार बनना है। पहले छोटा स्तर का, माने छोटे स्तर पर गिरा हुआ था, भयंकर होगा, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होगा, उसके अंदर असुर है। गलत रास्ता पर जो एक बार भटक गया और अंदर से उसको कोई संस्कार देने वाला नहीं मिला, तो बैक नहीं होगा जब तक उसका परिणाम उसको न भुगतना पड़े या नष्ट न हो जाए। अब उसका टारगेट बड़ा हो गया, क्या मुझे और ज्यादा चाहिए। गलत आचरण भी जिसका एक बार हो जाता है ना, वो भी यही करने लगता है। आपको थोड़ा सा दुख लगेगा ईमानदार होकर जीने में, भार तो है, चरित्रवान होकर जीने में, सबको माँ बहन समझने में, देवी समझने में, भाई समझने में भार तो है। मन तो भागेगा धन की ओर, कामनी की ओर, कंचन की ओर, कृति की ओर, मन तो भागेगा, लेकिन रोकने में उतना भार नहीं जितना एक बार भटक जाए ना तो भटकता ही रहेगा। कुत्ता का जीवन हो जाएगा, जहां देखेगा मुंह जीभ फाड़ ले, लार चुआ। तो अच्छा है कि हम पहला ही सीढ़ी पर ना गिरे। एक बार अगर कोई आदमी गिर जाता है तो गिरते ही चला जाता है। कोई भी आदमी किसी भी लाइन में, कोई एक दिन खैनी खाया जिंदगी भर ढोएगा, एक दिन दारू पिया जिंदगी भर ढोएगा, एक दिन गलत कर्म कुकर्म किया तो मन सब दिन उधर खींचेगा, और इसका परिणाम तो भयंकर है। तो हमें
इनसे सीखना, इन आसुरी संपदा वाले से जो गलत पर चला और चलते चलते अब गलत को ही सही मान रहा है, टारगेट बड़ा कर लिया। और क्या सोच रहा है, इदम अस्तिदमापि में भविष्यति पुनर्धनम। इतना धन, वो रोज अपने धन को काउंट करता है कि मकान हो गया, दुकान हो गया, तो मार्केट हो गया, इतना गहना हो गया, इतना पैसा हो गया। अब पड़ोसी को देखेगा, अरे उससे तो हम पीछे हैं। फिर टारगेट बनाएगा कि पुनर्धनम, अभी बहुत धन चाहिए मुझे, बहुत कम है। आप हम लोग इंसान होकर भी सोचिए, कितना खाएंगे? बहुत पैसा किसी के पास आ जाए तो क्या करेगा, कितना खाएगा? कितना बड़ा भी बिल्डिंग बना ले, कितना में सोएगा, कितना महंगा पहनेगा, लेकिन उसे तृप्ति नहीं मिलती है। वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे इससे भी आगे जाना है, और जो गलत रास्ता वो अख्तियार कर लिया उसे वो अब सही मानने लगता है। इतना वो अभ्यस्त हो गया। पहले दिन घर में बहू घुसी, सास उसको कुछ सिखाने लगी, लड़ने लगी, बिगाड़ने लगी। वो अच्छे घर से आई, मुंह नहीं खुल रहा है, लेकिन वही 6 महीना में सास से भी ज़्यादा गाली बकेगी। अब एक्सपर्ट बना दी। पहली बार हम जिस चीज़ को गलत मानते हैं, अभ्यास होते होते, चाहे वो सही पर भी चलेगा, सही पथ पर भी, सत्संग हो, भजन हो, पूजा करना हो, भोर में उठ के स्नान करना हो, ध्यान करना हो, दान देना हो, सत्य बोलना हो, यह शुरू में कठिन लगेगा, आदत हो गया तो आपसे गलत नहीं होगा। और गलत है इसके उल्टा, दम, दर्प, अभिमान, बिगड़ना, अरे जितना भी गड़बड़ियाँ हैं शुरू में आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 अभ्यस्त हो जाएंगे। दारू कहीं पी के देखें कितना खराब लगता है। एक घुट मार लिया तो ब्रह्मांड हिला देगा। लेकिन नाली के गटर के पानी से भी खराब है, लेकिन जिसको आदत लग गया, आपको आदत नहीं तो सूंघे के भी आपका हालत खराब हो जाएगा। और वो क्या करेगा, तो जिसका जो लक्षण हो गया, आदत हो गया, अच्छा या बुरा, इसी तरह आसुरी संपदा वाला व्यक्ति के अंदर यह प्रवृत्ति हो जाती है कि वो गलत और सही नहीं सोचता है। बस हमको धन चाहिए, मान चाहिए, धन, मान, मधान्विता, मान प्रतिष्ठा के लिए ही कोई काम करेगा, धन के लिए करेगा। अन्याय नार्थ संचया, चाहे वो अन्याय से क्यों ना आए, बेईमानी से क्यों नहीं आए, लेकिन वो करेगा। और वो आगे इसका परिणाम भगवान बताएंगे कि उसका कितना दुर्गति होने वाला है, लेकिन वो जवानी में नहीं सोचेगा। इसलिए हम सबको इसे सबक लेना है कि हम न्याय से धन कमाएं, और हम ज़्यादा। कारण क्या है, आशा पास सतर्बद्धा, सैकड़ों जो आशाएं है वही कारण है। रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हें बेसिक है, अपनी जिम्मेवारी। लेकिन अरबों खरब होने के बाद भी बड़ा बड़ा सेठ है, साहूकार है, बड़ा बड़ा मंत्री है, अरबों खरब है, फिर भी गलत कर रहा है। पुल बना दिया, गिर गया। व्यवसाय कर रहा है, खाली मिलावट कर रहा है। जनता का गाढ़ी कमाई लूट रहा है। क्या करोगे इतना लेकर? 1000 शरीर में उसका रोग है, लेकिन वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर आसुरी संपदा है। प्रेम से वृंदावन भी है। आगे और भगवान लक्षण बता